नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप अनुराग पराशर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। हिमाचल ने कोविड टीकाकरण का 100% लक्ष्य किया हासिल। राज्य सरकार ने बिलासपुर में आयोजित किया समारोह। बिलासपुर एम्स में ओपीडी सेवा शुरू। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा, जून 2022 में जनता को समर्पित किया जाएगा संस्थान। प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में रन फॉर हिमाचल मैराथन का हुआ आयोजन और ऊंची चोटियों पर फिर हुआ शुरू हिमपात का सिलसिला। प्रदेश भर। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश ने देश भर में कोविड टीकाकरण की दूसरी खुराक देने का 100% लक्ष्य हासिल कर लिया है। इस उपलक्ष्य में बिलासपुर स्थित एम्स परिसर में आज स्वास्थ्य कर्मियों के सम्मान में एक समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर एम्स की ओपीडी का भी शुभारंभ किया गया। समारोह में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि अमेरिका जैसे उन्नत राष्ट्र भी कोरोना महामारी से निपटने में विफल रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू कर भारत इस महामारी को रोकने में सफल हुआ है। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष जून तक एम्स बिलासपुर को पूरी तरह से शुरू कर दिया जाएगा और इससे राज्य के लोगों को अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिलेगा। आज हम लोगों ने एम्स का रिव्यू किया। मनसुख भाई मंडाविया जी ने बहुत गहराई से उसके बारीकियों को समझा। एम्स के प्रशासन ने बहुत गहराई से सारी बातों को बताया है और यह इस निष्कर्ष पर हम पहुंचे हैं कि 2022 के जून तक यह पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा और यह जनता को समर्पित होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने एम्स को केंद्र सरकार की ओर से राज्य को एक अमूल्य उपहार करार दिया। टीकाकरण को लेकर उन्होंने कहा कि देश में 123 करोड़ से अधिक वैक्सीन खुराक तैयार की गई है और अन्य देशों को भी इसका निर्यात किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल कर देश के अन्य राज्यों का मार्ग प्रशस्त किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने इस उपलब्धि के लिए सभी प्रदेशवासियों को बधाई दी है। मैं आज के अवसर पर राज्य सरकार को बधाई दूंगा, हेल्थ कर्मियों को बधाई दूंगा, जिन्होंने रात दिन मेहनत करके एक एक घर में जाके व्यक्ति व्यक्ति को मिलके बिना थके बिना रुके अविरत प्रयास करके मेरे हिमाचल राज्य के सभी नागरिकों को 2 डोज का खुराक लगा दिया है। इसलिए उसको मैं फिर से एक बार अभिनंदन करता हूं। समारोह के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल जैसे छोटे पहाड़ी राज्य को एम्स का उपहार देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोगों को स्वास्थ्य क्षेत्र में सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करने में बिलासपुर एम्स की ओपीडी मील का पत्थर साबित होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के दौर में हिमाचल ने देश में उत्कृष्ट कार्य करने का प्रयास किया है और महामारी के दौरान बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित बनाया है। हिमाचल प्रदेश में कोविड के इस दौर में हमने कोशिश की हम बेहतरीन कार्य कर सके और मैं इस बात को मैं कह सकता हूं कि कोविड मैनेजमेंट की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश ने पूरे देश भर में उन राज्यों की तरह जिन्होंने अच्छा काम किया है उसमें हिमाचल प्रदेश भी एक विशाल है। हिमाचल छोटा प्रदेश, लेकिन इस बात को लेकर के हम कह सकते हैं कि हिमाचल ने छोटे होने के बावजूद भी बड़े लक्ष्य को हासिल करने की अब आगे बढ़ करके जो है सोच ठानी है और उसमें हम सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समयबद्ध और उचित निर्णय से देश ने कोविड महामारी पर सफलतापूर्वक नियंत्रण पाया है। उन्होंने टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों के प्रयासों की सराहना की और अभियान में सहयोग के लिए प्रदेशवासियों का आभार जताया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को, प्रदेश के हजारों
स्वास्थ्य कर्मियों को, फ्रंटलाइन वर्कर्स को और साथ ही साथ प्रदेश की जनता का आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिन्होंने इस आपदा के समय भी आगे बढ़ चढ़कर टीकाकरण कराया और देश भर में छोटे से प्रदेश हिमाचल प्रदेश को नंबर 1 बनाने का काम आपने किया है। ये संभव नहीं होता अगर सरकार अधिकारियों, कर्मचारियों के माध्यम से पहाड़ों में, जंगलों में पानी की नदियों को आगे पार करके आप तक नहीं पहुंची। ये तब भी संभव नहीं होता जब आप लोग आगे बढ़कर ना आए होते। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कोविड की शुरुआत के दौरान देश में एक भी पीपीई किट तैयार नहीं होती थी, जबकि आज देश न केवल रोजाना 15 लाख पीपीई किट तैयार कर रहा है, बल्कि कई अन्य देशों में इसका निर्यात भी कर रहा है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजीव सहजल ने भी समारोह को संबोधित किया। सांसद व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप, जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर, शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रामलाल मारकंडा और ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी भी इस दौरान मौजूद रहे। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने प्रदेश में पात्र लक्षित आबादी का 100% टीकाकरण लक्ष्य हासिल करने पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को बधाई दी है। उन्होंने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूर्ण सहयोग के लिए भी आभार जताया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज नई दिल्ली में रन फॉर हिमाचल मैराथन को हरी झंडी दिखाई। प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व की स्वर्ण जयंती के अवसर पर किए जा रहे कार्यक्रमों की कड़ी में इस मैराथन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नड्डा ने एनसीआर में रहने वाले हिमाचलियों से प्रदेश और देश के विकास में सहयोग का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रदेश की विकासात्मक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न परियोजनाओं को स्वीकृति देकर राज्य के विकास में हमेशा सहयोग प्रदान किया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश ने 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी लोगों को कोविड टीके की दोनों खुराकें देकर टीकाकरण लक्ष्य को हासिल करने में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। उन्होंने प्रदेश को निरंतर सहयोग प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। उन्होंने सभी प्रदेशवासियों से विकास की अधिकतम ऊंचाई छूने के लिए एकजुट होकर प्रयास करने का भी आह्वान किया। वन और युवा सेवाएं व खेल मंत्री राकेश पठानिया भी इस दौरान मौजूद रहे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सी पालरासु ने कहा है कि मजबूत लोकतंत्र की परिकल्पना तभी साकार की जाती है जब सभी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करें। ऊना में आज युवा मतदाता उत्सव के दौरान उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक को अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 53 लाख मतदाता पंजीकृत है, जिसमें पुरुष और महिला मतदाताओं की संख्या लगभग बराबर है। उत्सव के दौरान 10 नए मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र प्रदान किए गए और निर्वाचन से जुड़ी जानकारी पर आधारित प्रतियोगिताएं भी करवाई गई। भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने प्रत्येक नागरिक से राष्ट्रवादी शक्तियों का साथ देने की अपील की है। वे आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हमीरपुर के नेरी स्थित ठाकुर जगदेवचंद स्मृति शोध संस्थान में भारतीय स्वाधीनता आंदोलन पर आयोजित राष्ट्रीय वेबिनार को संबोधित कर रहे थे। धूमल ने कहा कि इस परिसंवाद में शिरकत करने वाले विद्वानों के शोध पत्रों से भारतीय इतिहास के कई नायकों की गौरव गाथाएं सामने आएंगी, जिससे नई पीढ़ी को प्रेरणा मिलेगी। इस बीच वेबिनार में कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने उम्मीद जताई कि नेरी शोध संस्थान भारतीय इतिहास के संकलन में बड़ी भूमिका अदा करेगा। संस्थान के निदेशक डॉक्टर चेतराम गर्ग ने परिसंवाद के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। मौसम। प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आज दोपहर बाद से एक बार फिर हल्का हिमपात शुरू हो गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू और चंबा जिले की पहाड़ियों पर हिमपात जारी है। इसके अलावा कुछ स्थानों पर वर्षा भी हो रही है। मौसम के इस मिजाज से समूचे प्रदेश में शीतलहर और तेज हो गई है। चंबा जिला के जनजातीय क्षेत्र पांगी और भरमौर की ऊपरी चोटियों पर भी बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। वर्षा और बर्फबारी से लंबे समय के बाद किसानों और बागवानों के चेहरे खिल गए हैं। राजधानी शिमला व इसके आसपास के क्षेत्रों में भी दोपहर बाद से बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर हिमपात और वर्षा की संभावना जताई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
हिमाचल ने कोविड टीकाकरण का 100% लक्ष्य किया हासिल। राज्य सरकार ने बिलासपुर में आयोजित किया समारोह। बिलासपुर एम्स में ओपीडी सेवा शुरू। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा, जून 2022 में जनता को समर्पित किया जाएगा संस्थान। प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में रन फॉर हिमाचल मैराथन का हुआ आयोजन और ऊंची चोटियों पर फिर शुरू हुआ हिमपात का सिलसिला। प्रदेश भर में शीतलहर बढ़ी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला समाचार बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।